मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और आज मैं आपको मुहर्रम के महीने के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जो कि करने में बेहद आसान है। छोटा सा ये 2 मिनट का अमल है, लेकिन अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला पूरा साल आपको इतना रिस्क, इतनी दौलत मिलने लगेगी कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये खास बरकत, रिस्क और दौलत का अमल है। ऐसे मेरे तमाम बहन भाई जो रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके घर में रिज्क और दौलत नहीं आती, पैसा नहीं आता, उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद किसी ने उन पर कुछ करवा दिया है या शायद रिज्क और दौलत उनके घर का पता ही भूल चुके हैं। तो ऐसे बहन भाई बस एक दफा मुहर्रम के महीने में किसी भी वक्त इस अमल को कर कर देख लें। इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी दौलत, इतना रिज्क मिल जाएगा कि आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी साल यानी हिजरी या फिर कमरी साल कह लें, उसका आगाज इसी महीने यानी मुहर्रम के महीने से होता है। 12 में से 4 महीनों को हुर्मत हासिल है और मुहर्रम का महीना ऐसा ही एक हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने मुहर्रम के महीने को हुर्मत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने इस महीने में गुनाह करने से सख्त मना किया है। वैसे तो किसी भी महीने में हमें गुनाह नहीं करने चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि गुनाहों से बचा जाए, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में खासकर कोशिश होनी चाहिए कि हमसे जरा बराबर भी खता ना हो। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर दूसरे महीनों में आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो अल्लाह ताला ने ये आपको एक मौका दिया है। हमें एक हुर्मत वाला महीना मिला है, इसलिए आपने किसी भी सूरत इस महीने को जाया नहीं जाने देना। और अल्लाह ताला से आप जो कुछ मांगना चाहते हैं, रिज्क, दौलत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या आपकी कोई और हाजत है, इस महीने में आपने अल्लाह ताला से वो तमाम चीजें, वो तमाम नेमतें, वो तमाम हाजतें इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआ से, अपने अमल से अल्लाह ताला से वो तमाम हासिल कर लेनी है। अल्लाह ताला से वो तमाम मांग लेनी है, क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, अल्लाह ताला तो अपने बंदे को कहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, मेरा बंदा मुझे पुकारे, मैं अपने बंदे का जवाब जरूर देता हूँ। लेकिन ये हमारी ही कुताहियां होती हैं, हमारी ही गफलत होती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी रिस्क और दौलत के पीछे तो मारे मारे फिरते रहते हैं, लेकिन वो राज़िक जिसके कब्जा कुदरत में रिस्क है, दौलत है, उससे नहीं मांगते। तो खताकार तो हम हुए। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, रिस्क के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके घर में बेबरकती है, आपको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद किसी ने आप पर या आपके कारोबार पर या आपके रिस्क पर बंदिश करवा दी है, किसी ने आप पर कोई सिफली इल्म करवा दिया है, यानी आप इतने ज्यादा म्यूस हो चुके हैं रिस्क और दौलत के हवाले से, घर में बेबरकती रहती है, तो बस अब मैं आपको छोटा सा अमल बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट का ये अमल है, लेकिन ये 2 मिनट का अमल आपकी जिंदगी, तकदीर और किस्मत को बदल देगा। और इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिल जाएगा कि अगर आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो रिस्क, दौलत और पैसा खत्म ना होगा। तो अमल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अमल है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का अमल। तो अमल को करने के लिए बस आपको 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। आप पानी का 1 गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ज्यादा लोग मौजूद हैं तो आप पानी की एक पूरी बोतल लेकर भी या पानी का एक पूरा जग लेकर भी इस अमल को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि वो बहुत सारे अमलियात करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का रिजल्ट हासिल नहीं होता जिस तरह का होना चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम अमल तो कर लेते हैं, लेकिन अमल अल्लाह ताला के जिस भी नाम का होता है, जिस भी कलमे का होता है, हमें उसकी फजीलत और उसके मतलब तक का पता नहीं होता, तो हमें पूरी तरह से फवायद कैसे हासिल होंगे। इसलिए अमल को करने से पहले आप ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की जो फजीलत है, इसका मतलब है, उसे अच्छी तरह से समझ लें, जो कि मैं आपको 1 आधे मिनट में समझा देता हूँ। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई शख्स मुसलमान ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, तो वो इस चीज का इकरार कर रहा होता है कि इंसान बेबस है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब होता है, नहीं है नेकी करने की ताकत और ना ही गुनाह से बचने की कुव्वत, मगर अल्लाह की मदद से। यानी जब भी कोई इंसान ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, तो वो इस चीज का इकरार करता है कि इंसान के अंदर ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही इतनी ताकत है कि वो गुनाहों से बच सके। फिर इंसान कोई नेकी करता है या गुनाहों से बचता है तो
तो वो अल्लाह की दी गई ताकत और कुव्वत ही होती है जो उसे नेकी करने में मदद करती है और गुनाहों से बचने में भी। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला का पढ़ना इंसान को एक बहुत बड़े गुनाह से बचाता है, एक बहुत बड़े शिर्क से बचाता है, जो कि है गुरूर और तकब्बुर। गुरूर और तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है कि जिस इंसान के अंदर राई बराबर भी गुरूर और तकब्बुर पाया जाएगा वो जन्नत की हवा तक को छू नहीं पाएगा। गुरूर और तकब्बुर ना सिर्फ हमें आखिरत में रुसवा करेगा बल्कि एक ऐसा शख्स जो कि अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर रखता है इस दुनिया में भी जलील जरूर होता है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो शख्स भी ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहता है उसके कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, क्योंकि वो तो इकरार कर रहा है कि वो बेबस है, अल्लाह ताला की मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके काम नहीं बनते, आपके कामों में रुकावटें आ जाती हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई हाजत कबूल नहीं हो रही, आपके घर में रिज्क दौलत और पैसा नहीं आते, तो ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला से मदद हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका बैठा हुआ कारोबार चल जाएगा। आपकी दुकान पर इतने ग्राहक आएंगे कि पहले कभी नहीं आए होंगे। आपको वहां से रिज्क आने लगेगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। नौकरी के वाले से परेशान थे तो नौकरी मिल जाएगी, रिश्ते के वाले से परेशान रहते तो इंशाअल्लाह ताला रिश्ता हो जाएगा। यानी कोई भी आपकी दुआ होगी, कोई भी आपकी हाजत होगी, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं। बस आपका ईमान और तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने एक गिलास पानी का लेकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। जब आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जब आप पूरे 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ लें उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक एक साथ इस तरह से पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। जब आप 33 बार अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक भी एक साथ मिलाकर पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं आपने अपनी दुआ में मांग लेना है। उसके बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अपने सामने जो एक गिलास पानी के रखा है उस पर दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। और उसके बाद इस गिलास का पानी थोड़ा थोड़ा आपने खुद भी पी लेना है और थोड़ा थोड़ा अपने तमाम घर वालों को भी पिला देना है। बस ये छोटा सा अमल है। प्यारे बहन भाइयों, मुहर्रम के महीने में ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला की कसरत करें, इस्तगफार की कसरत करें और इसी तरह कुल हु अल्लाह की कसरत करें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक जब मुहर्रम का चांद देखा तो 4 बार कुल हु अल्लाह पढ़ी थी। इसलिए कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास भी इस महीने में जितना मुमकिन हो सके उतना पढ़ें। सूरह अखलास की फजीलत के बारे में तो आप जानते हैं कि सूरह अखलास इतनी छोटी सी सूरह है लेकिन इतनी ताकतवर सूरह है, इतनी फजीलत वाली सूरह है कि अगर आप सिर्फ 3 बार सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लेते हैं तो आपको कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। इसलिए इस बहुत ही बरकत और फजीलत वाले महीने, हुर्मत वाले महीने यानी मुहर्रम के महीने से पूरा फायदा उठाएं और अपने आने वाला पूरा साल के लिए जो कुछ आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं हासिल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान रखते हुए दुआ करेंगे तो आपकी हर दुआ जरूर कबूल होगी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।